हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं IBC 24। देखेंगे खबरें विस्तार से। प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक उनका शव अल्लाहपुर के बांगबरी गद्दी मठ के कमरे में फंदे में लटका मिला है। जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही घटना के कारण साफ हो पाएगा। IG रेंज KP सिंह ने बताया कि फिलहाल ये फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला लग रहा है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पहुंचकर जांच में जुटी है। नरेंद्र गिरी उन्हें जिस कमरे में सुसाइड किया है वह दरवाजा बंद था। अनुयायियों की सूचना पर दरवाजा तोड़कर नरेंद्र गिरी का शव निकाला गया है। मौके से सुसाइड नोट मिला है जिसमें महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है कि वह अपने कुछ शिष्यों के व्यवहार से बहुत ही आहत और दुखी हैं और इसलिए वे सुसाइड कर रहे हैं। पहली नजर पे ये सुसाइड का ही मामला समझ में आ रहा है। फिलहाल मठ को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मठ के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, CM योगी, डिप्टी CM केशव मौर्य आदि ने निधन पर गहरा शोक जताया है। एक दिन पहले ही डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने महंत नरेंद्र गिरी से आशीर्वाद लिया था। महंत गिरी के शिष्य आनंद गिरी ने कहा है कि उनके गुरु की हत्या की गई है जिसमें उनको फंसाया जा रहा है। एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे। उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना, वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार ही नहीं हो रहा है। एक रहस्यमय तरीके से हमारे बीच से चले जाए तो मैं पूरे साधु समाज की ओर से यह अपेक्षा करता हूँ सरकार की से कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो और पूरी तथ्य और सत्य और उनकी बात प्रशासन मानता था। आज अचानक इस प्रकार की दुर्घटना को सुनने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा महापुरुष कैसे आत्महत्या कर सकता है, कैसे फांसी लगा सकता है, कैसे सुसाइड नोट लिख सकता है। देखिए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि महाराज जी आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आत्महत्या की है, किसी ने ऐसी परिस्थिति की है, पैदा की है, तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई जाँच की ज़रूरत पड़ेगी, वो हर जाँच की जाएगी। लेकिन अभी तो मैं समाचार से ही बहुत दुखी हूँ। पूरी चीज़ें समझने के लिए मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। क्या आपका कोई विवाद था उनसे? कुछ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है। गुजरात के कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पर हेरोइन की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है जिसकी कीमत करीब 9000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2 कंटेनर से करीब 3000 किलो हेरोइन जब्त की गई है जो कि अफगानिस्तान से इंपोर्ट कर लाई गई थी। इसके साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टेलकम पाउडर की आड़ में हेरोइन को भारत की सीमा में लाया जा रहा था। यह अब तक का हेरोइन का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया है। कंटेनरों को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की आशी ट्रेनिंग फर्म आयात कर रहा था। निर्यात फर्म की पहचान अफगानिस्तान के कंधार में स्थित हसन हुसैन लिमिटेड के रूप में की गई है। DRI और कस्टम ने जब कंसाइनमेंट रोक कर जांच की तो टेलकम पाउडर के आड़ में करोड़ों का ड्रग बरामद हुआ।
पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी नेताओं के हमले जारी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पंजाब में परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन अच्छे स्वच्छ छवि के व्यक्ति को अगर बताएं तो पंजाब के लिए बेहतर होता। वीडी शर्मा ने कहा कि अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तो चन्नी उनके मंत्रिमंडल में सदस्य थे, तब उनसे माफी मांगी गई थी और उन्होंने कहा कि किसके लिए माफी मंगवाई ये सब जानते हैं। वहीं कैप्टन अमरिंदर के सिद्धू पर लगाए आरोपों को वीडी शर्मा ने गंभीर बताया है। पंजाब के अंदर नेतृत्व परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन किसी अच्छे स्वच्छ छवि के व्यक्ति को अगर बनाते हैं तो पंजाब के लिए बेहतर होता। उनके बारे में किस प्रकार का परसेप्शन है, कैसी छवि है, ये पूरा देश जानता है। ये अमरिंदर सिंह ने जो कहा ये बहुत गंभीरता का विषय है कि सिद्धू के पाकिस्तान से कनेक्शन है। सिद्धू के बारे में जांच होनी चाहिए और मैं तो कहता हूँ सोनिया गांधी इस पर बोलें, राहुल गांधी बताएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह और भाजपा पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि जब से डी पुरंदेश्वरी प्रदेश भाजपा प्रभारी बनकर आई हैं, तब से भाजपा के लोगों को जमकर हंटर लग रही है। पुरंदेश्वरी गजब की महिला है। 15 साल डॉक्टर रमन का जो चेहरा मुख्यमंत्री का रहा, जिसके नेतृत्व में 4 चुनाव लड़ा गया, उसको उन्होंने कह दिया कि ये हमारा चेहरा नहीं है। यही नहीं, रमन सिंह ने खुद कहा है कि मैं पार्टी का छोटा चेहरा हूं। रमन सिंह अब इतना अपमानित महसूस कर रहे हैं कि सीएम ने कहा कि कोई 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 4 चुनाव उसके नेतृत्व में लड़ा गया हो और उसे बोल दिया जाए कि आप चेहरा नहीं हो। इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता। धर्मांतरण पर सीएम ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। उस दिन भाजपा ने उन्हें परमिशन दिया और आज धर्मांतरण को लेकर मुद्दा बनाकर हल्ला मचा रहे हैं। सीएम ने सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि इसका लाभ अंतिम पंक्ति के लोगों को मिल रहा है। अब गोबर से बिजली उत्पादन करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। गौठानों के माध्यम से ग्रीन एनर्जी का उत्पादन किया जा रहा है और आने वाले समय में प्रदेश के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। अब रमन सिंह जी अब इतना अपमानित महसूस कर रहे होंगे तो अपने अपमान के घूंट पी को इधर दाएं बाएं कर रहे हैं। नहीं तो कोई 15 साल तक के जो मुख्यमंत्री रहा, 4 चुनाव जिसके चेहरे पे लड़ा हो, उसको बोल दिया जाए कि तुम चेहरा नहीं हो, उससे ज़्यादा अपमान क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा चर्च बने, इस बात को वो इनकार नहीं कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो चर्च तभी बनेगा जब लोग जहाँ क्रिश्चियन होंगे। तो गौठान के माध्यम से अब जो ग्रीन एनर्जी है, तो ग्रीन एनर्जी में मान लो आप सोलर पैनल लगाते हैं, बदली आ जाए तो बंद हो जाता है, लेकिन गोबर से जो बिजली बनेगी तो 24/7 होगा। तो एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। बिलासपुर के मुड़पार गांव में 25 साल के दिव्यांग रवि कश्यप को सीएम भूपेश ने ट्राईसाइकिल देकर मदद का हाथ बढ़ाया है। दरअसल आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण रवि ट्राईसाइकिल नहीं ले पा रहा था। कुछ समय पहले रवि ने खुद मुख्यमंत्री को फोन कर समस्या बताई थी। मुख्यमंत्री भी रवि को ट्राईसाइकिल देने का भरोसा दिए थे। वहीं सोमवार को बिलासपुर के अल्प प्रवास में आए सीएम ने रवि को ट्राईसाइकिल देकर अपना वादा पूरा किया। कैसे मिला आपको साइकिल? ये जो बघेल जी से बात करके सीएम से बात किया हूँ ना, मैं कॉल किए करके मैंने बताया उनको। फोन करके बताया? हाँ, कॉल किया था मैं उनको उनके नंबर में। अच्छा, कब किए थे? ये शनिवार को। अच्छा, उसके तुरंत बाद मिल गया? हाँ, तुरंत मिल गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रही है। इसमें अन्य विपक्षी दल भी कांग्रेस का साथ देंगे। विभिन्न मांगों को और सरकार के फैसलों के विरोध में कांग्रेस 25 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं 27 सितंबर को प्रदेश बंद बुलाया गया है। भोपाल के साथ ही पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस और दूसरे दल धरना प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ अपने आंदोलन को धार देने के लिए अब दूसरे दलों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसके तहत अब धरना प्रदर्शन की रणनीति तैयार हुई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज इंदौर पहुंचे, जहां वह बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पंजाब समेत अन्य राज्यों में कांग्रेस में चल रही उठापटक को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस आंतरिक कलह से श्रत है और कांग्रेस नेतृत्व अप्रशासनिक हो चुका है। पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन पर कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि कांग्रेस में उहापोह की स्थिति है और जब नेता कमजोर होता है तो पार्टी में भी बिखराव होता है। कई राज्यों में कांग्रेस में भीषण युद्ध चल रहा है। सारे देश के अंदर कांग्रेस के अंदर एक उहापोह की स्थिति है, इसलिए कि कांग्रेस की लीडरशिप बहुत कमज़ोर है। जब नेता कमज़ोर होता है तो पार्टी में बिखराव होता है। तो सिर्फ पंजाब ही नहीं, अगर आप देखेंगे कि बंगाल के अंदर कांग्रेस कुछ भी नहीं है, पर वहाँ पर भी उनकी भीषण युद्ध हो रहा है। आरंग के बलेरा गांव में कल विधायक धनेंद्र साहू के कार्यक्रम के दौरान शेड गिराने से 13 लोग घायल हो गए, जिसमें से गंभीर रूप से घायल 3 लोगों का इलाज मेकाहारा रायपुर में चल रहा है। आज सोमवार को पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने मेकाहारा जाकर घायलों का जायजा लिया और स्वास्थ्य सचिव से उनके बेहतर इलाज के लिए चर्चा की। धनेंद्र साहू ने 3 शेड की घटिया गुणवत्ता और कार्यक्रम में सुरक्षा मापदंड का उल्लंघन का मामला उठाया और राज्य सरकार से मामले में संज्ञान लेने और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने हुए और कार्रवाई करने की मांग की है। अभी तक तो आपने सुना और देखा होगा कि दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस रात दिन एक कर देती है। कई बार इनाम भी घोषित किए जाते हैं, लेकिन खरगोन में एक अनोखा मामला देखने को मिला, जहां दुष्कर्म का एक आरोपी सरपंच खुद समर्थकों और परिजन के साथ थाने पहुंचा। पुलिस को जैसे ही आदिवासियों के आने की खबर मिली, पूरा थाना परिसर छावनी में तब्दील कर दिया। दरअसल भूरेलाल बिलवाले पर खरगोन की युवती ने लालच देकर 4 साल तक दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया था। सरपंच भूरेलाल बिलवाले ने मीडिया के सामने युवती से शादी करने के डॉक्यूमेंट भी पेश किए हैं, साथ ही खुद को निर्दोष बताते हुए फंसाने का आरोप लगाया है। ये मैं आरोपी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि मेरे साजिश में एक रचा गया है। तो नवंबर 2019 में मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद बलात्कार का खिलाफ वो केस लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं बाल बच्चे वाली हूँ, मैं नाती पोते वाली हूँ, मैं बहू बेटे वाली हूँ, तो ये काम मत कर। मेरा पति है सरपंच, इतना बड़ा कार्यक्रम लेके चल रहा है। अगर जब मैं चाहती हूँ आपका पति से, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। थाना कोतवाली में FIR की गई थी कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसमें 2 नामजद आरोपी थे। दोनों आरोपी आज आए हुए हैं, अपने साथ कुछ और भी लोगों को लेके आए, अभी वो वापस चले गए। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। दुष्कर्म किया है और उसकी विवेचना चल रही है। जबलपुर में संक्रामक बीमारियों से बेकाबू होते हालातों के बीच विशाल पदयात्रा निकाली। सरकार से लेकर प्रशासन के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने इनके नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने पदयात्रा में हिस्सा लेकर प्रशासन पर जुबानी जंग बोल दिया और गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने की कोशिश भी की, लेकिन नियमों का हवाला देकर पुलिस और प्रशासन ने पदयात्रा को अंबेडकर चौक पर ही रोक दिया। वहीं कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। स्वच्छता की कोई व्यवस्था नहीं, नगर निगम सिर्फ टैक्स वसूली में लगी। यदि महीने भर के अंदर प्रशासन नहीं चेता तो जबलपुर नगर निगम अकेले पूर्व विधानसभा नहीं, बल्कि 5 विधानसभा का एक कांग्रेसी नगर निगम की ईंट से ईंट हिला देगा। देखेंगे बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज।
भारत अगले महीने से विदेशों में वैक्सीन एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। उनकी विजिट से ठीक 2 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह ऐलान किया है। हालांकि मंडाविया ने कहा कि देश की जरूरत पूरी होने के बाद ही हम सप्लाई करेंगे वैक्सीन। फाइजर और बायोएनटेक ने क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने कहा है कि फाइजर की वैक्सीन 5 से 11 साल के बच्चों के लिए सुरक्षित है। ये वैक्सीन इस उम्र के बच्चों की इम्यूनिटी पर प्रभावी है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द से रेगुलेटरी बॉडी से इसका अप्रूवल भी मिल जाएगा। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में जमानत मिल गई है। मुंबई की अदालत में उन्हें 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है और राज को मुंबई पुलिस ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वो जेल में थे। एक्टर सोनू सूद ने इनकम टैक्स की रेड के चौथे दिन बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हर बार कहानी बताने की जरूरत नहीं, समय खुद ब खुद इसे बताएगा। दिलीप घोष को पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष पद से पार्टी ने हटा दिया है। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिलीप घोष की जगह डॉक्टर सुकांता को बंगाल बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखेंगे खबरें विस्तार से। बढ़ती महंगाई और किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों को लेकर ग्वालियर में आज 19 दलों के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया गया। विपक्षी दलों ने कोरोना से मृत लोगों के परिजनों से धोखाधड़ी, बाढ़ पीड़ित किसानों के साथ विश्वासघात, तीनों कृषि कानून और किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत को लेकर गुस्सा जताया। साथ ही बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को घेरा। विपक्षी दलों ने इस सभी मुद्दे को लेकर आगामी 27 सितंबर को भारत बंद का कॉल किया है। सतना के माधवगढ़ में नदी में डूबने से एक युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक विवेक चतुर्वेदी देर रात गणेश विसर्जन के लिए विवेक नदी किनारे आया था। परिजनों का आरोप है कि विसर्जन के दौरान काफी भीड़ थी। पुलिस ने इस दौरान लाठियां भांजते हुए लोगों को खदेड़ा। परिजन का कहना है कि इसी दौरान भगदड़ मची और धक्का लगने से वह नदी में जा गिरा। लापता होने की सूचना देर रात पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिला। मौत से गुस्साए परिजनों ने NH 75 पर लाश रखकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, साथ ही मुआवजा देने की भी बात कही। तब गुस्साए परिजन शांत हुए। विवेक चतुर्वेदी पिता अरुण चतुर्वेदी, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, उनकी यहीं पानी में डूबने से मृत्यु हुई है। तो इसको प्राकृतिक आपदा मानते हुए हम इसमें 4 लाख रुपए उनके परिजनों को देंगे। इसके अलावा एक 10,000 रुपये की तात्कालिक सहायता कलेक्टर साहब की ओर से रेड क्रॉस से दी गई है। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी 6 अक्टूबर तक 17 दिनों तक का पितृपक्ष रहेगा। पितृपक्ष में पितरों का श्रद्धा और श्राद्ध और तर्पण के लिए कई धार्मिक आयोजन शुरू हो गए हैं, जिनकी 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल के बड़े तालाब स्थित घाट शीतल दास की बगिया में सामूहिक तर्पण और अर्घ्य देकर लोगों ने पितरों की शांति मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उज्जैन में भी देश भर से आए श्रद्धालु शिप्रा के तट पर उमड़े, जहां पितरों के नाम पर दान, पुण्य, श्रद्धा और तर्पण कार्य किया गया। जबलपुर में नर्मदा घाटों पर भी हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और पितरों की शांति और मुक्ति के लिए पिंडदान किए। दतिया में भी नदी और तालाबों पर पितरों को जल तर्पण करने के लिए भीड़ लगी रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।